मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कक्षा चौथी विषय हिंदी उप विषय हमारा पाठ नंबर 18 अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश सबसे पहले होता क्या है? अपठित का मतलब होता है जो पढ़ा न हो, जो पढ़ा न हो। गद्यांश पाठ में से जिसको पढ़ा न हो वो क्या कहलाता है? अपठित गद्यांश। अपठित का अर्थ है जो पहले पढ़ा हुआ न हो। गद्यांश का अर्थ है पाठ का भाग, पाठ का वह भाग जो पहले पढ़ा हुआ न हो वो कहलाता है अपठित गद्यांश। ठीक है। थर्ड, गद्यांश को 2-3 बार समझ लेना चाहिए। गद्यांश को जब हम करते हैं अपठित गद्यांश को, उसको हमने 2-3 बार रीड करना चाहिए। गद्यांश का सार समझ लेना चाहिए कि उसका जो सार है उसके अंदर क्या बताया गया है, क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, उसको हमने समझ लेना चाहिए। गद्यांश में से दिए गए प्रश्नों को पढ़कर उत्तर गद्यांश में से ढूंढें। जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर हमें गद्यांश में से ढूंढना चाहिए, लेकिन वो जो के त्यों नहीं लिखने चाहिए, हमें अपनी भाषा का प्रयोग जरूर करना चाहिए। सभी उत्तर छोटे होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए और स्पष्ट भाषा में होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? सभी उत्तर छोटे, शुद्ध और स्पष्ट भाषा में होने चाहिए। उत्तर अपनी भाषा में देने चाहिए। जो हमने उत्तर दिया है या उत्तर देना है वो हमने अपनी भाषा में देना चाहिए, ज्यों की त्यों नकल नहीं करनी चाहिए। गद्यांश से शब्दों की ज्यों की त्यों नकल नहीं करनी चाहिए। जो गद्यांश में क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर जो आंसर हमने ढूंढ के लिखने हैं वो हमने ज्यों के त्यों नहीं उतारने चाहिए, वो हमें अपनी भाषा में लिखने चाहिए। तो बेटा ये होता है अपठित गद्यांश। ठीक है। अपठित का अर्थ होता है जो पहले पढ़ा हुआ न हो। गद्यांश का अर्थ होता है पाठ का वह भाग जो पहले पढ़ा हुआ न हो। तो बेटा अब जो हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर गद्यांश दिए गए हैं, अब हम इनको रीड करेंगे। ठीक है बेटा, ये है हमारा लेसन नंबर 18 अपठित गद्यांश। अपठित का अर्थ है जो पहले पढ़ा हुआ न हो। गद्यांश का अर्थ है पाठ का वह भाग, अर्थात किसी पाठ आदि का ऐसा भाग जो पहले पाठ्य पुस्तक में न पढ़ाया गया हो। इसमें दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर समझना होता है तथा उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। अपठित गद्यांश को हल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। दिए गए गद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। गद्यांश का सार समझ लेना चाहिए। गद्यांश की मुख्य बातों पर पेंसिल से निशान लगा लेना चाहिए। दिए गए प्रश्नों को पढ़कर उनके उत्तर गद्यांश में ढूंढें। सभी उत्तर छोटे, शुद्ध और स्पष्ट भाषा में होने चाहिए। उत्तर अपनी भाषा में देने चाहिए। गद्यांश से शब्दों की ज्यों की त्यों नकल करनी चाहिए। आइए कुछ अपठित गद्यांशों का अध्ययन करें। वृक्ष हमारे सच्चे मित्र हैं, ये हमसे लेते कुछ नहीं सदा देते हैं। वृक्षों से हमें फल, फूल, सब्जियां, तेल, मसाले और लकड़ी मिलती है। वृक्षों पर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। वृक्षों की ठंडी छाया के नीचे पशु विश्राम करते हैं। वृक्ष हवा को शुद्ध करते हैं, ये वर्षा लाने में सहायता करते हैं। ऐसे मित्रों की तो पूजा होनी चाहिए। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। वृक्ष हमारे क्या है? तो ये कैसे करते हैं? पहले ये गद्यांश है, इसके अंदर देखेंगे हम कि ये लाइन कहाँ पर है। वृक्ष हमारे सच्चे मित्र हैं। क्या है वृक्ष हमारे? सच्चे मित्र। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। क्या है हमारे? वृक्ष हमारे मित्र हैं। ठीक है, शत्रु भी नहीं है और दुकानदार भी नहीं है। वृक्षों से हमें क्या मिलता है? फल, फूल, सब्जियां, तेल, मसाले, लकड़ी, दोनों सही हैं। वृक्षों से हमें फल फूल भी मिलता है, सब्जियां भी मिलती है, तेल, मसाले और लकड़ी भी मिलती है। तो इस पे क्या आएगा? टिक मार्क आएगा।
वृक्षों से पक्षियों को क्या लाभ होता है? इनसे प्यास बुझाते हैं, इन पर घोंसले बनाते हैं, इनसे रोशनी पाते हैं। तो अब देखेंगे कि ये लाइन कहाँ पर है। ये हमसे लेते कुछ नहीं सदा देते हैं। वृक्षों से हमें फल फूल सब्जियां, तेल मसाले, लकड़ी मिलती हैं। वृक्षों पर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। क्या कहा? वृक्षों पर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। तो ये क्या है? राइट है। वृक्ष क्या लाने में सहायता करते हैं? भूकंप, आंधी, वर्षा। क्या लाने में सहायता करते हैं? वर्षा लाने में। वृक्ष शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। क्या है? संज्ञा। अब है हमारा सेकंड पार्ट। दिल्ली एक बड़ा शहर है जो इसे महानगर कहा जाता है। आज़ादी यहाँ की आबादी 1.5 करोड़ से भी अधिक है। यह भारत की राजधानी है। देश के बड़े बड़े नेता यहीं रहते हैं। राष्ट्रपति भवन, कुतुब मीनार, लाल किला, लोटस टेम्पल, इंडिया गेट आदि यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। मेट्रो रेल दिल्ली की शान है। यहाँ सुविधा तो बहुत है लेकिन प्रदूषण बहुत अधिक है। यह एक बड़ी समस्या है। कुछ भी हो, दिल्ली भारत की शान है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट, दिल्ली को महानगर क्यों कहा जाता है? बड़ा शहर होने के कारण इसे महानगर कहा जाता है। दिल्ली की आबादी कितनी है? ये लाइन कहाँ पर आई थी? यहाँ की आबादी 1.5 करोड़ से भी अधिक है। दिल्ली की आबादी 1.5 करोड़ से अधिक है। दिल्ली के दर्शनीय स्थान कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति भवन, कुतुब मीनार, लाल किला, लोटस टेम्पल, इंडिया गेट आदि दिल्ली के दर्शनीय स्थान हैं। दिल्ली की एक बड़ी समस्या क्या है? प्रदूषण दिल्ली की बड़ी समस्या है। देश के बड़े बड़े नेता यहीं रहते हैं। वाक्य में से विशेषण और विशेष्य चुनकर लिखिए। विशेषण बड़े बड़े, विशेष्य नेता। तो बेटा अब है हमारा नंबर 3। एक हॉल में कवि सम्मेलन हो रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन वहाँ कविता पाठ के लिए पहुँचा। जैसे ही वह कविता पाठ के लिए खड़ा हुआ, एक श्रोता बोला, कवि जी पहले यह बताइए कि गधे के सिर पर कितने बाल होते हैं? हाल में बैठे लोग हंस पड़े। मुल्ला नसरुद्दीन ने जवाब दिया, माफ़ करना, मैं ऐसे तो बता नहीं पाऊँगा क्योंकि मुझे इस भीड़ में आपका सिर दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हॉल में क्या हो रहा था? हॉल में कवि सम्मेलन हो रहा था। एक श्रोता ने नसरुद्दीन से क्या पूछा? उसने पूछा, एक गधे के सिर पर कितने बाल होते हैं? नसरुद्दीन ने प्रश्न का उत्तर दिया। उसने कहा, मुझे आपका सिर दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। अपने उत्तर द्वारा नसरुद्दीन ने श्रोता की तुलना किससे की? अपने उत्तर से नसरुद्दीन ने उसकी तुलना गधे से की। किससे की? गधे से। मुल्ला नसरुद्दीन संज्ञा कौन सा शब्द है? यह संज्ञा का व्यक्तिवाचक भेद है, क्योंकि नाम है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम है, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो बेटा ये लेसन आपने रीड करना है और ये 3 जो गद्यांश हैं ये आपने रीड करने हैं और इनके क्वेश्चन आंसर को अच्छे से करना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।